श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में दुख केवल इसीलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। हर दुख एक सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की, और दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति ही जीवन को सफल बनाता है। दुख तब होता है जब आपको यह एहसास हो कि जिसे आप महत्व दे रहे हैं उसकी नज़रों में आपका कोई महत्व नहीं है। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर है, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। सुख दुख निभाना तो फूलों से सीखना चाहिए। बारात हो या जनाजा, साथ हमेशा देते हैं। जीवन में कभी भी पुराने समय में जाकर हालातों को बदला नहीं जा सकता, इसीलिए पुरानी गलतियों से सीख लें और आज में सुधार कर लें। सबको सुखी रखना बेशक हमारे हाथ में नहीं है, पर किसी को दुखी ना करना यह ज़रूर हमारे हाथ में है। हमारी इंसानियत उस समय ख़त्म हो जाती है जब हमारे गलत काम दूसरों के दुख का कारण बन जाती हैं। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो समस्याएं खोजने में नहीं, बल्कि समाधान खोजने में ध्यान लगाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में ये 8 बातें अपना लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1, शांत स्वभाव रखकर काम करना सीखें। वैसे तो भगवान कृष्ण बचपन में बहुत नटखट थे, लेकिन विपरीत परिस्थिति आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। कृष्ण भी भगवान विष्णु के अवतार थे और वे ये बात जानते थे कि कंस उन्हें बार बार मारना चाहते थे, फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे यही सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। नंबर 2, साधारण जीवन जीना। भगवान कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने के परिवेश होने के बावजूद वह अन्य बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते थे, और उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। इससे हमें यही सीखना चाहिए कि जीवन में हम कितनी ही ऊंचाई क्यों ना हासिल कर लें, कितने ही कामयाब क्यों ना हो जाए, हमारे पैर हमेशा ज़मीन से और अपने लोगों से जुड़े होने चाहिए। नंबर 3, शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष है। कारागृह में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पुतना उन्हें मारने आ गई, और यहाँ से जो संघर्ष शुरू हुआ वह देह त्यागने तक बना रहा। कृष्ण का जीवन कहता है कि आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों को जीत सकते हैं। नंबर 4, रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवा अवस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उनका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ भी जीती। उनका सीधा संदेश है कि सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्ते नहीं हैं तो वो इंसान संसार के लिए गैर ज़रूरी है। इसीलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। नंबर 5, शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी ये युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया है कि कोई भी परेशानी तब तक नहीं मिट सकती जब तक वहाँ शांति न हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन। शांति से ही सुख मिल सकता है, साधनों से नहीं। नंबर 6, हमेशा दूरगामी परिणाम सोचें। महाभारत में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह समय भविष्य की तैयारी करने का है। महादेव शिव
देवराज इंद्र और दुर्गा की तपस्या करने को कहा। कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए वो पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी और वो ये भी जानते थे कि कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएगा। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी, हर चीज में आने वाली पीढ़ी तक के लिए सोचा और यही सोच समाज का निर्माण करती है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हम जीवन में कुछ भी सोचें, कोई भी निर्णय लें, हमेशा भविष्य को ध्यान में रखकर ही लेना चाहिए। हड़बड़ी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, इससे आपका भविष्य खतरे में आ सकता है। नंबर 7, वैराग्य यानी मुक्ति की शक्ति। भगवान कृष्ण की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा वैराग्य की शक्ति है। उन्होंने खुद को भौतिक दुनिया से अलग करने और आध्यात्मिक पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। कृष्ण के अनुसार भौतिक संपत्ति और सांसारिक इच्छाओं के प्रति लगाव दुख और पीड़ा का कारण बनती है। वैराग्य की भावना विकसित करके व्यक्ति आंतरिक शांति और खुशी प्राप्त कर सकता है। आज की दुनिया में जहां धन संपत्ति जमा करने की लगातार होड़ है, यह शिक्षा युवाओं को भौतिक चीज़ों से परे उद्देश्य और उसका अर्थ समझने में मदद कर सकती है। इसीलिए किसी भी चीज़ के प्रति आपका लगाव ही आपके दुखों का कारण बनती है। उन सब चीज़ों को त्याग करके देखिए, जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। और नंबर 8, कर्म का महत्व। कृष्ण ने कर्म के महत्व पर भी जोर दिया है। उनका मानना है कि प्रत्येक कार्य के परिणाम होते हैं और व्यक्ति अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और यह शिक्षा आज के युवाओं के लिए विशेष है, जिन्हें अक्सर सफलता हासिल करने और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत दबाव का सामना करना पड़ता है। अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके और परिणाम के बारे में बहुत अधिक चिंता ना करके वे आंतरिक शांति और संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए आप जो भी काम करते हैं उस काम पर ध्यान दें, ना कि उसके फल पर। इससे आपको फल से ज़्यादा मोह नहीं होगा, उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं होगी और आपका जीवन शांति और सुख से भर जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।